स्टूडेंट्स, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूँ, जो कि आप लोग को 2021-22 का आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है। उसमें से 29 तारीख से आप लोग का एग्जाम जो होने जा रहा है, तो उसमें आप लोग के विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने के लगभग 100% चांस हैं। तो इसमें आप लोग का जो एग्जाम है उसमें 3 घंटे रहेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहा हूँ जो आप लोग के 80 नंबर के आने वाले हैं। ये जो सभी प्रश्न हैं वो 3 से 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा या फिर वीडियो में लास्ट तक बता दूंगा कि 2 नंबर के और ऑब्जेक्टिव के कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू तैयारी करते रहें, लेकिन उसके तैयारी के साथ साथ ऐसे जो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार करके रखना 100%, क्योंकि इन्हीं से सभी से प्रश्न बनते हैं। और 2012 से लेकर और 2021 तक के सभी चुनिंदा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बताए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया को परिभाषित कीजिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आप लोग को, और आप लोगों के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ही आप लोग के पूरे के पूरे पेपर बनेंगे, और हो सकता है कि कोई ऐसा सेट हमारा पेपर ही फंस जाए, तो ऐसे भी आप लोग बिल्कुल देख लेना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना प्यारे छात्रों। चैनल में ना तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्टों में अंतर लिखिए। अब देखिए इनमें से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, या फिर इन दोनों में अंतर। तो यहाँ से आप लोग के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तीनों को आप लोग यदि अंतर याद कर लेते हैं तो आप लोग के 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर आप लोग इनकी परिभाषा याद कर लीजिए और उदाहरण, तो इसमें भी अंतर बन जाएंगे। धातु और अधातु के मध्य अंतर लिखिए कोई 4। यहाँ पे आप लोग के 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि लगभग देखा गया है कि हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अंतर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 अंतर पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को यहाँ पे पूरे क्लियर किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पढ़ क्या लेना कि धातु किसे कहते हैं, इसके उदाहरण और इसके जो विशेषताएं हैं, और अधातु के भी विशेषताएं, उदाहरण और परिभाषा। और इन्हीं के मध्य यदि आप लोग ये दोनों बन जाएंगे तो इनके मध्य अंतर बन जाएगा, और यदि अंतर बन जाएगा तो इन दोनों की परिभाषा वगैरह सब चीज़ें बन जाएंगी। तो आप लोग के एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन और भी गिफ्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग के पेपर कैसे बनेंगे। पेपर बनेंगे कि अपमार्जक एवं साबुन में अंतर लिखिए कोई 3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। साबुन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। साबुन किस प्रकार उपयोगी है, या फिर साबुन से कपड़े क्यों अच्छे से नहीं धुल पाते हैं, तो इसका भी यहाँ पे आप लोग को बताना पड़ेगा। तो अंतर लिखना है, तो आप लोग यदि अंतर पढ़ लेंगे या अंतर याद कर लेंगे तो इन दोनों के क्वेश्चन अलग से मिल जाएंगे। अंतर याद करने में एक चीज़ फ़ायदा ये होता है कि इसकी भी टॉपिक और इसकी भी टॉपिक क्लियर हो जाती है, और उसके बाद दोनों की तुलना कर दी जाए तो यहाँ पे वो अंतर हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, आक्सीय श्वसन एवं अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखिए। यहाँ पे मैं अंतर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए दिया हूँ क्योंकि अंतर यदि आप लोग बन जाएगा अंतर, तो आप लोग इन टॉपिकों को भी क्लियर कर लेंगे। जैसे आक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या है, कैसे इसमें ऑक्सीजन लेते हैं या फिर क्या कैसे, है ना। और अनाक्सीय श्वसन में भी, तो यदि दोनों चीज़ें आप लोग दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगी तो दोनों के अंतर आप लोग से बन जाएंगे। रक्त और लसिका में अंतर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप लोग की मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चनों से ही प्रश्न बनेंगे, कोई बाहर से नहीं बनेगा। धमनी और शिरा में अंतर, ये भी टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र या फिर पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि उत्सर्जन तंत्र में आप लोग का जो रहेगा वो जैसे ऐसे चित्र बनता है और ब्रक वाला बनता है। तो ठीक है, ब्रक, तो आप लोग को ब्रक बनाना है, और यहाँ पे जो, और इन दोनों को जैसे यहाँ पे मिला के, और यह मूत्रवाहिनी नलिका वाला, तो ये चित्र जो है यहाँ पे आप लोग के धमनी और शिरा हो जाएगा।
तो ये चित्र जो है ये उस सर्जन तंत्र का ही चित्र है। तो इस चित्र को भी आप लोग को अच्छे से बना लेना है और अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेना है। पाचन तंत्र की बात करो तो पाचन तंत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन सर्जन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाचन तंत्र भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब अभी आपके पास जितना भी टाइम है उसमें केवल आपको रिवीजन करने का टाइम है और इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, आप लोगों का जो तंत्रिका तंत्र है वो जो आप लोग देखे होंगे चित्र की ऐसे ऐसे चित्र रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से ऐसा सोया हुआ रहता, फिर इधर का रहता, मतलब पेड़ पौधे जैसे रहता है, वही नामांकित कोशिका का नामांकित चित्र है, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका का। तो उसको भी आप लोग को पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रतिवर्ती क्रिया विधि को समझाइए, तो इस क्रिया विधि को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। पुष्प के मादा जनन अंग का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पुष्प के मादा जनन अंग का और नर जनन अंग दोनों को ध्यान देंगे, लेकिन मादा जनन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के, ये जो अर्धवार्षिक और आप लोग प्री बोर्ड नहीं, सबसे ज़्यादा वार्षिक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो वार्षिक में आप लोग के लिए हेल्प होगा। और पेपर की रही बात, पेपर की वायरल हो रहे पेपर, तो वो सभी पेपर जो है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी पेपर क्यों इसलिए वायरल नहीं हो सकता क्योंकि सभी पेपर जिला में बनेंगे और जिला में किसी को ये पता नहीं रहता कि पेपर कैसे बनेंगे, ठीक है। गुणसूत्र क्या है? यूकैरियोटिक गुणसूत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। आप लोग के बुक में है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मानव की जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है वो सेम होती है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया वही ग्रेगर जॉन मेंडल वाली जो है, और उसके बाद वाटसन एंड क्रिक का जो दिया था डीएनए आरएनए, उसी में आप लोग का ये दिया हुआ एक क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लेना। परावर्तन के 2 नियम जो हैं आप लोग को, तो सबसे पहले ये चीज़ याद करना है कि परावर्तन किसे कहते हैं, और इसके बाद परावर्तन के 2 नियम हैं। तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा हल भी बता देता हूँ। देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोई भी किसी भी चिकने सतह पर, यहाँ पे कोई भी चिकने सतह पर जब कोई भी प्रकाशीय किरण आती है, आपतित होती है और टकरा करके वह परावर्तित हो जाती है, तो वो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, तो इसे कहते हैं परावर्तन के नियम। अब इसमें नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक है आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होते हैं। तो ये दोनों आप लोग को नियम पढ़ लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, गोली दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। यदि इन क्वेश्चनों को आप लोग को हल भी चाहिए तो मैं विधिवत रूप से आप लोग को एक एक फोटो क्लिक करके और संपूर्ण हल का भी वीडियो बना दूंगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, हाँ दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो वही है जो कि आई अपॉन एफ बराबर आई अपॉन वी 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, वो वाले जो आप लोग की परिभाषा है, ऐसा कुछ जो भी संबंध होगा तो आप लोग उसको पढ़ लेना, देख लेना। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या आशय है? तो यहाँ पे देखेंगे आवर्धन क्षमता जो नापते हैं तो वो डायोप्टर से नापते हैं, डी डायोप्टर इसे कहते हैं, और इसी को आवर्धन क्षमता नापते हैं। तो इसका जो मान दिया हुआ है वो +1 दिया है, तो इसका आशय क्या है, मतलब वो कैसे उसकी जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, इसके बारे में आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि मैं आप लोग को यहाँ बता चुका कि परावर्तन की नियम क्या है, और यहीं पे देख सकते हैं परावर्तन को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है कि परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसके दोनों नियम लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये अलग से बना है तो ये भी अलग से बन जाएगा, परावर्तन को परिभाषित कीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को किरण आरेख द्वारा समझाइए। अब ये क्या है किरण आरेख, इसके बारे में बताता हूँ। जो अभी हमने चित्र ये बनाया था और इसके बाद यहाँ पे आपतित किरण हो जाती है और यहाँ से परावर्तित किरण हो जाती है, और आपतन कोण यहाँ, परावर्तन कोण यहाँ, और ये अभिलंब हो जाता है। तो इन किरणों को भी आप लोग को यहाँ पे कह रहा है, कहने का अर्थ यह है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो यही जो चित्र है आप लोग का, यही इस चित्र में इसमें बनाना है। तो परावर्तन का आप लोग को नियम भी पढ़ लेना है और परावर्तन किसे कहते हैं और चित्र भी बना लेना। तो यहाँ पे आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आई होप आप लोग के ये 17 क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, लेकिन इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्द आएगा, और नेक्स्ट सब्जेक्ट का आप लोग टेंशन नहीं लें, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान
और ये आप लोग का विज्ञान तो हो ही गया, और सभी विषय की यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो केवल और केवल एक ही पार्ट में होगा, और सभी क्वेश्चन उसी में रहेंगे, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के। हालांकि इसमें क्या है कि पार्ट 1 में आप लोग के 3 से 4 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं, तो पार्ट 2 में आप लोग के 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लगातार पढ़ाई कीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग के सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर देना, और यहीं सभी जो ये क्वेश्चन है यहीं से पूरे पेपर बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी तक जितना आप लोगों ने भरोसा जताया है एबीएस क्लासेस पे, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग का भरोसा मैं ना नहीं तोड़ूं, और आप लोग का संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करवा पाऊं। अच्छे से अच्छे नंबर 95% कैसे लाना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके दोस्तों शेयर कर देना। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।